सीधा देहरादून चलना होगा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। वो अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन उन स्रोतों को केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं बने हैं और हम उपयोग उनका उस प्रकार से कर भी नहीं रहे। हम समूचे पर्यावरण को सुरक्षित करने में, संरक्षित करने में, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बना रहे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार जहां सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, तमाम जो हमारे प्राकृतिक ऊर्जा है, उन सभी पर विशेष रूप से उनका हमेशा से एक मैं कहूँ कि उनका एक आधिकारिक जोर रहता है। आधिकारिक रूप से वो कहते हैं, सभी का आह्वान करते हैं, तो हमको उस दिशा में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। जो हमारे विकास के मॉडल हैं वह भी किस प्रकार के हों, इस पर भी लगातार चर्चा होनी चाहिए। और मैं तो मीनाक्षी सुंदरम जी से कहूँगा कि ये ऊर्जा संरक्षण दिवस केवल औपचारिक दिवस के रूप में एक दिन मनाया जाए और उसके बाद हम सब लोग आगे बढ़ जाएं। इससे काम नहीं चलने वाला है। इसको हमें अपनी आदत के रूप में प्रत्येक दिन हमारे लिए ऊर्जा संरक्षण का दिवस है। हर दिन ऊर्जा संरक्षण है और यह बात हम अपने इन बेटे बेटियों को ठीक प्रकार से दे पाएं, उनके माध्यम से आगे बढ़ा पाएं, तो हम एक बहुत बड़ा काम संतुलन, क्योंकि हमारे से पूरे देश की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ जब हमारा प्रदेश बन रहा था, सचमुच यह प्रदेश जो है ऊर्जा आधारित प्रदेश बनेगा और ऊर्जा का अत्यधिक उत्पादन केवल हमारे लिए ही नहीं, हम ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और हम अन्य भारतवर्ष के राज्यों को, भारतवर्ष के लोगों को भी ऊर्जा देने का काम करेंगे। उस दिशा में हम कितना बढ़ पाए अभी, यह भी हमारे लिए थोड़ा एक प्रश्न है। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कल माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने 44 हमारी ऐसी विद्युत परियोजनाएं हैं जो रुकी हुई हैं अभी, उन सबको हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी उनसे अनुरोध किया है कि भारत सरकार के स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकार जो भी उसमें जितने भी हमको नो ऑब्जेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है, उन सभी पर जल्दी से जल्दी हमको नो ऑब्जेक्शन मिले और हम उस दिशा में आगे बढ़े जिसके कारण से हमारा ये राज्य बना था। हम लोग जब राज्य की अवधारणा कर रहे थे, राज्य बनाने की सोच रहे थे, उस समय हमारे सामने जो राज्य की आर्थिकी का जो आधार होगा, राज्य का मूल आधार होगा, उसमें से जहाँ पर्यटन एक बहुत बड़ा हमारे लिए आधार था उस समय और आज भी है, वहीं इसके साथ साथ ऊर्जा भी उतना ही बड़ा आधार होगा। यह सबकी कल्पना में था, तो हमको उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। जहां आज के अवसर पर हम ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वहीं ऊर्जा उत्पादन के भी विशेष रूप से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऊर्जा शब्द अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब संरक्षण शब्द इसके साथ जुड़ जाता है तो यह शब्द और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसका प्रभाव बढ़ जाता है। आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो भी हम सब काम कर रहे हैं और जो हमने 2025 की एक थीम के साथ ये काम शुरू किया है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार ने मसूरी में जो चिंतन शिविर 3 दिन का आयोजित हुआ था, उसमें सभी एक्सपर्ट, कुछ बाहर से भी आए थे, विभिन्न विषयों को जो विशेषज्ञ थे, उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा की है। और 2025 में हमारा राज्य हर दृष्टि से कैसे हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं, हिंदुस्तान के पहली पंक्ति के जो राज्य हैं, उन राज्यों में हम कैसे शामिल हों, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे अधिक आवश्यकता है, जहां ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता तो है ही है, ऊर्जा जनरेशन की भी और ऊर्जा बनी रहे इसकी भी आवश्यकता है। अगर हम सब के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी तो तभी हम लोग
तभी हम लोग हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो पाएंगे। और विशेषकर मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि प्रिय मेरे बेटे बेटियों, ऊर्जा तभी आती है जब हमारे अंदर उत्साह होता है, और उत्साह नहीं होता है तो ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए ऊर्जा निरंतर बनी रहे, निरंतर प्रभाववान रहे, निरंतर हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, लगातार काम करते रहें, लगातार विचार करते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। उसके लिए ऊर्जा का प्रभाववान होना बहुत जरूरी है। और ऊर्जा तभी प्रभावित होगी जब हमारे अंदर उत्साह होगा। और कहते हैं कि यह सब मन के मानने से भी होता है। कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो सुना है ना। तो सुना आपने किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊर्जा संरक्षण समारोह को संबोधित कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा कि ऊर्जा बचाना हम सब का कर्तव्य है। इसके अलावा उन्होंने और भी तमाम बातों का जिक्र किया।